अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला आप लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं दिलकश रिएक्ट। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है गाज़ा में एक स्कूल पर हुई बमबारी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप में से बहुत सारे अहबाब ने देख लिया होगा कि इसराइल जो काफी अरसे से गजा में जमीनी ऑपरेशन की वार्निंग्स देता चला आ रहा था, इसने अभी हाल ही में गजा पे फुल स्केल जमीनी हमला कर दिया है। दूसरी जानिब आपने बड़े मुस्लिम ममालिक के बयानात और इनकी हरकत भी मुलाहिजा कर ली होंगी कि वो किस तरह से बेहिसी की चादर ओढ़े बैठे हैं। वो सिर्फ बेहिसी नहीं हो गए बल्कि बेगैरत भी हो चुके हैं कि इनके अपने मुल्क में इंतहाई फहाशी भरे प्रोग्राम जारी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुष्ट डाले बड़ी बेरहमी से अपने ही सामने अपने मुसलमान भाइयों का कत्लेआम होते देख रहे हैं। इस सिलसिले में एक इंतहाई दिल दहला देने वाली और जिगर पारा कर देने वाली खबर सऊदी अरब से आई है, जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को दंग करके रख दिया है। नाज़रीन, सऊदी अरब में पिछले साल रियाज सीजन 1 के नाम से एक बहुत बड़ा रंगारंग शो हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ तरह की तकरीबात मुनक्किद की गई थी। इन तकरीबात में तरह तरह के गुलकार और फनकार पूरी दुनिया से बुलाए गए थे, जिन्होंने स्टेज पर आकर अपने फन का मुजाहरा किया था। पिछले साल भी ये शो बहुत सारी वजूहात से मुतनाज़िर रहा, लेकिन हाल ही में अभी इस शो का दूसरा सीजन शुरू हुआ है। आप इत्तेफाक या साजिश देखें कि ये अरब ममालिक में जहां पे खाना जंगी का माहौल है, कहीं पे फलस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है, कहीं पे इराक के टुकड़े किए जा रहे हैं और कहीं शाम में शामियों का खून बहाया जा रहा है। इस सब के दरमियान सऊदी अरब ऐन उस दिन अपने इस फेस्टिवल की ओपनिंग कर रहा है जिस दिन गजा पे इसराइल फुल स्केल हमला कर रहा है। कल ही जब गजा पे फुल स्केल हमला हुआ तो उसी दिन सऊदी अरब में रियाज सीजन 2 की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। समझ से बाहर है कि आखिर ये वही अरब ममालिक हैं जिन्होंने 1967 में मिलकर इसराइल के साथ जंग की थी और भले ही शिकस्त खाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जज्बा मान नहीं पड़ा था और इन्होंने 1972 में भी इसराइल के साथ दोबारा जंग की। क्या ये वही अरब ममालिक हैं जिनमें अरब हमीयत और गैरत का वो तूफान उठता था कि जब ये अपने किबला अव्वल और बैतुल मक़दस को सयूनियों के हाथों में जाते हुए देखते थे? आज के वही अरब ममालिक हैं और इन्हीं हुक्मरानों की औलादें हैं जो इन ममालिक पे हुक्मरान हैं और ऐशो इशरत में डूबे हुए हैं। इन्हें अपनी ऐश और आमदनी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। यहूदी फौजी बेदर्दी से फलस्तीन के बचे कुचे मुसलमानों का मगरबी किनारे के इलाके और गजा में कत्लेआम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये सऊदी हुक्मरान रियाज सीजन 2 में शकीरा जैसी आर्टिस्ट को बुला रहे हैं और वहीं पे ऐसी ऐसी अदाकाराएं भी आ रही हैं जो खुलेआम शैतान परस्ती की बातें करती हैं। पिछले साल भी रियाज सीजन 1 बेहयाई का एक मंबा था, जिसके स्टेज पे बहुत सारी एक्ट्रेस ने शैतान परस्ती की बात भी की थी, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि पूरी मुस्लिम दुनिया में अगर कोई शख्स उठे और सयूनियों के खिलाफ बात करे, अमरीकी मुफादात के खिलाफ बात करे, फिर वो मुल्क चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वहां पे उस शख्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई होती है और उसे खामोश करवा दिया जाता है। पूरी दुनिया में अरब ममालिक कौमियत की बुनियाद पर कायम है और पूरी दुनिया में दो ही मुल्क हैं जो मजहबी नजरिए की बुनियाद पर कायम हुए हैं। इनमें से एक तो पाकिस्तान है जो मजहबी नजरिए की बुनियाद पर कायम हुआ और दूसरा इसराइल है जो मजहबी नजरिए की बुनियाद पर मुसल्लत किया गया, क्योंकि ये मुल्क किसी जमहूरी तरीके से कायम नहीं हुआ बल्कि कब्जे और मदाखलत की तरीके से बनाया गया है। इन दोनों ममालिक में से एक ने जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है और पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर कायम किया गया, वहां पे इस्लाम का नाम लेने वाले कहीं नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं तो कहीं जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है और कहीं मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और दीगर इदारे इस वक्त पूरी तरह से अमरीकी गुलामी में डूब चुके हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि रियाज सीजन 2 का आगाज ही उसी दिन हुआ जिस दिन गजा में इसराइल ने 20,000 फौजियों के साथ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया और एक ही रात में 1200 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल किया। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के नुमाइंदे का बयान आया कि वो फिलहाल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जंग रुके, यानी पूरी मगरबी दुनिया इसराइल की पुष्टपनाही करते हुए इस बात पर डट गई है कि इसराइल जो मर्जी करता फिरे, जिस तरह चाहे मुसलमानों की नस्ल कुशी करे, इसका हाथ रोकने वाला कोई भी नहीं है। इस वक्त मेडिटेरियन सी में दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार 11 बड़े ममालिक के 50 से ज्यादा जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं और हैरत की बात यह है कि ये 11 ममालिक की फौजें सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क इसराइल को बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। किससे बचाने के लिए?
कि लबनान की जानिब से हिजबुल्लाह हमला न कर दे या यमन से हौसी हमला न करें। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त बरतानिया, मिस्र, अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब ये वो ममालिक हैं जिनके एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त यमन से हौसी बागियों के इसराइल पर दागे गए मिसाइल्स को रास्ते में रोकने का काम कर रहे हैं। ये काम कुफार करें तो कुछ समझ में भी आता है, लेकिन आप देखें कि इसराइल को इन हमलों से बचाने में मिस्र और सऊदी अरब दोनों शामिल हैं और ये दोनों ही बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने अपनी गैरत और हमीयत अगियार और कुफार के हाथों बेच खाई है और इस वक्त अरब ममालिक जो कभी इस्लामी कल्चर के गहवारे हुआ करते थे वो ऐशो इशरत की अंधी घाटियों में डूबते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, ट्विटर पे इसहाक नाम का एक शख्स है जो बड़े खूबसूरत तजिए पेश करता है। इसका कहना है कि मौजूदा अरब जवाल जिसमें अरब हुक्मरान बड़ी बेशर्मी और बेगैरती से अपने अपने मुफादात में मगन हैं और इसराइल को उस तरह नहीं रोक पा रहे जिस तरह रोकने का हक बनता है। गजा में एक स्कूल पर हुई बमबारी जिसमें कितने लोगों की जानें गई, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दे रहे हैं। इसराइल की कुल आबादी कितनी है? 2 मिलियन और हम मुसलमानों की तादाद 2 बिलियन है। हम लोग 200 गुना उनसे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम मुसलमान किसी वजह से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम मुसलमानों की ये हालत कैसे हुई? तो इसका जवाब सदियों पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले प्याले पर टूट पड़ते हैं। तो किसी ने पूछा कि तादाद में हम कम होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तादाद में तुम ज़्यादा होंगे लेकिन सैलाब के एक झाग के मानिंद होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि फ़लस्तीनियों पर अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाए और सारे मुसलमान को कुफ्र के ख़िलाफ़ जिहाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।